अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एनी का बेहोश होना ऐसे ही नहीं, वो ज़रूर प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर ने फाहिर को डांटा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, उससे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे उससे बहुत बड़ा कोई गुनाह हो गया, जैसे उसने वो काम कर दिया जो सबसे अनोखा है, जो कभी किसी ने ना किया हो। ये छोटी उम्र की शादियों का नुकसान ही तो है, जो अच्छे बुरे की समझ ही नहीं, सही गलत की पहचान ही नहीं। इस तरह से दोनों जब अपने कमरे में हैं तो बहुत ही खामोश हैं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। एनी तो खुदा ना खास्ता ऐसे बैठी है जैसे किसी ने उसका रेप कर दिया हो। अब फाहिर भी बहुत ही शर्मिंदा है, लेकिन आखिरकार हिम्मत करते हुए एनी से बात की और कहने लगा, फ्रेश होके सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इस तरह एनी डरते डरते सो ही जाती है। जब सुबह उठी तो अब लोगों का सामना कैसा करे, यही सोच सोच कर परेशान है। इतने में समीना कमरे में आ जाती है, जो बहुत खुश है, और कहने लगी, अगर तुम्हारे बड़े अब्बा जिंदा होते तो कितने खुश होते, इन्हीं खुशियों की वजह से ही तो उन्होंने शादी करवाई थी तुम दोनों की। फाहिर के बाद ये पहली खुशी है मेरे घर में, वरना तो आज तक दुख ही दुख मिलते आ रहे हैं। इस तरह से समीना को खुश देखकर रैनी को थोड़ा सा हौसला हुआ कि शायद ये सब कुछ जो हुआ ठीक ही हुआ, अच्छा ही हुआ। समीना के आने पर फाहिर और एनी दोनों को ही काफ़ी तसल्ली, काफ़ी हौसला मिला कि एनी अब कमरे से बाहर निकल सकती है। कमरे से बाहर निकलकर वो अपने लिए जूस बनाती है, क्योंकि अब वो अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ वो परेशान है कि आखिर ये सब कुछ मैनेज कैसे करेगी। दूसरी तरफ हबीब ये सोच सोच कर परेशान है कि समीना रोज़ ही ऑफिस जा रही है, उसे आखिर मेरी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही। तो फिर रहीला हबीब को बताते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ घर में जो कुछ हो रहा है आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ आप नाना बनने वाले हैं। अब हबीब के लिए ये बात तो बहुत ही ज़्यादा शौक थी, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा उसे, क्योंकि वो जानता है फाहिर की औलाद होगी तो उसके कदम और मजबूत हो जाएंगे, और वो तो फिर बिजनेस का ख्याल अपने जहन से निकाल ही दे। लेकिन दूसरी तरफ आशा के लिए भी तो हावर साहब ने बेपनाह मुश्किलात खड़ी कर रखी हैं, जिन्हें हबीब साहिब ने कहा है कि आशा को किसी तरह इस कारोबार से बाहर निकालो, तुम्हें भी मैं भरपूर मुआवजा दूंगा और फिर मैं खुद भी सीट पर आकर बैठ जाऊंगा। इसलिए हावर साहब मुश्किलात खड़ी करते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से फाहिर को ऐसा लगा कि अब हमें हबीब चाचू को बुला ही लेना चाहिए। आशा को भी जब कुछ समझ नहीं आ रही तो बेटे की बात मानने में ही उसे दनाई महसूस होगी। इस तरह से हबीब इस बिजनेस में दोबारा से एंट्री करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ फाहिर और एनी जो कि अपने बच्चे को लेकर काफ़ी परेशान थे, लेकिन समीना ने समझाया तो उन्हें ये खुशी महसूस होने लगी। फाहिर जो कि डॉक्टर की बातों से डर सा गया था, उसे ऐसा लगा था जैसे इस बच्चे को उसे मार ही देना चाहिए, लेकिन अब वो हकीकी तौर पर समझ पा रहा है कि ये तो खुशी की खबर है। अब यही नुकसान तो हुआ करते हैं बचपन की शादी के, जिसमें पता ही नहीं खुशी क्या है और गम क्या। लेकिन यहाँ पर हमें कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया गया जिसमें हमें ज़रा भी एहसास हो कि एनी और फाहिर कभी एक दूसरे के करीब आए थे, कभी एक बेड पर सोए थे ताकि एनी प्रेग्नेंट हो सकती। ये खबर काफ़ी शॉकिंग थी सारी ऑडियंस के लिए। आप लोग इस बात से कितना एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।